नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर विपक्ष के हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पलटवार किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस अंबेडकर का अपमान छिपा नहीं सकती है। बाबा साहेब के लिए हमारा सम्मान सर्वोपरि है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट कर कहा है कि अगर कांग्रेस और उसका बेकार हो चुका तंत्र ये सोचता है कि उनके दुर्भावनापूर्ण झूठ उनके कई सालों के कुकर्मों खासकर डॉक्टर अंबेडकर के प्रति उनके अपमान को छिपा सकते हैं तो वे बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक वंश के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए हर संभव गंदी चाल चली है। पीएम मोदी ने आगे लिखा है कि डॉक्टर अंबेडकर के प्रति कांग्रेस के पापों की सूची में शामिल है। उन्हें एक बार नहीं बल्कि 2 बार चुनाव में हराना, पंडित नेहरू ने उनके खिलाफ प्रचार किया और उनकी हार को प्रतिष्ठा का मुद्दा बना दिया। उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करना, संसद के सेंट्रल हॉल में उनकी तस्वीर को गौरवपूर्ण स्थान न देना, SC और ST के लिए कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए दिखाई दिए हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस चाहे जितनी कोशिश कर ले, वे इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि SC/ST समुदायों के खिलाफ सबसे भयानक नरसंहार उनके शासन में ही हुए हैं। वे सालों तक सत्ता में रहे लेकिन SC और ST समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कुछ भी ठोस नहीं किया, नाटकबाजी का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने लिखा है कि संसद में गृह मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करने और SC/ST समुदायों की अनदेखी करने के कांग्रेस के काले इतिहास को उजागर किया है। कांग्रेस इससे स्पष्ट रूप से आहत और स्तब्ध है। यही कारण है कि वे अब नाटकबाजी कर रहे हैं। दुख की बात है, लोग सच्चाई जानते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की वजह से ही हम आज जो हैं वो हैं। हमारी सरकार ने पिछले 1 दशक में बाबा साहेब के सपने को पूरा करने के लिए अथक प्रयास किया है। कोई भी क्षेत्र लें, चाहे वो 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालना हो, SC/ST अधिनियम को मजबूत करना हो, हमारी सरकार के प्रमुख कार्यक्रम जैसे स्वच्छ भारत, PM आवास योजना, जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना और बहुत कुछ, इनमें से प्रत्येक ने गरीबों और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन को छुआ है। हमारी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े 5 प्रतिष्ठित स्थानों पंचतीर्थ को विकसित करने के लिए काम किया है। दशकों से चैत्य भूमि के लिए भूमि का मुद्दा लंबित था। हमारी सरकार ने न केवल इस मुद्दे को सुलझाया बल्कि मैं वहां प्रार्थना करने भी गया। तो जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोपरि रहता है। पीएम मोदी ने कहा है कि हमने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड को भी विकसित किया है जहां डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अंतिम वर्ष बिताए थे। लंदन में जिस घर में वे रहते थे उसे भी सरकार ने अधिग्रहित कर लिया है। जब डॉक्टर अंबेडकर की बात आती है तो हमारा सम्मान और श्रद्धा सर्वोपरि है। बता दें कि कई कांग्रेस नेताओं की सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बीजेपी ने अंबेडकर के अपमान के आरोपों को खारिज किया और कहा कि कांग्रेस ने अमित शाह के भाषण का जो वीडियो पोस्ट किया है वो अधूरा है। अमित शाह का भाषण लंबा अंश जो है उनका वो पोस्ट करते हुए पार्टी ने लिखा है कि अमित शाह जी ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। नेहरू जी ने अंबेडकर जी के बारे में क्या कहा था। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी कहा कि कांग्रेस जिस हिस्से पर आपत्ति जता रही है वो अधूरा है और लोगों को पूरा वीडियो भी सुनना चाहिए। तो आप भी उस पूरे वीडियो को सुनिए कि आखिर अमित शाह ने संसद में अंबेडकर के लिए क्या शब्द कहे थे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया और एक
श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजा जी जैसे दो महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है, जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है, क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को अमित शाह पर संविधान निर्माता बाबा साहेब के अपमान का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए तथा देश से माफी मांगनी चाहिए। मुख्य विपक्षी दल और उसके सहयोगी दलों के सदस्यों ने इस विषय को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया और संसद परिसर में भी विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में यह दावा भी किया कि शाह की टिप्पणी का ये मतलब था कि बाबा साहेब का नाम लेना भी गुनाह है। उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने कल राज्यसभा में जब बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम लेकर बयान दिया तब मैंने हाथ उठाकर बोलने की इजाज़त मांगी थी, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। उस समय हम सब सहयोग की भावना से चुपचाप बैठे रहे क्योंकि हम संविधान पर चर्चा कर रहे थे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज़ के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।